तो इस तरह से दोस्तों ये माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा। माइंड मैप क्रिएट होने के बाद अब हमें क्या करना है, पढ़ाना है, समझाना स्टार्ट करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने जो है सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर लिया है, जिससे कि ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। अगर आपको फेस भी दिखाना है तो फेस भी दिखा सकते हैं। इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में जो है ये फेस दिखाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इस तरह से अपना फेस दिखा सकते हैं। अगर आपको लाइट वगैरह जलाना है तो आप इस तरह से लाइट जला लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास वेब कैम है, कैमरा है, तो आप इस तरह से अपना फेस भी दिखा सकते हैं। और इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस तरह से चालू कर लेंगे। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है और बस अब आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ये बटन मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि आज हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन और आवर्तन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइट होती क्या है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो लाइट क्या होता है, किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप इस तरह से समझा सकते हैं। अगर आपको इसे जूम करना है तो आप इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे और माउस का पहिया थोड़ा सा आगे इस तरह से घुमाएंगे तो इस तरह से ये क्या होगा, जूम हो जाएगा, राइट। तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर ये और जो 2 पार्ट होते हैं वो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें समझाना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होते हैं। फिर आप इस तरह से ये सारी चीज़ें ओपन कर लेंगे और फिर आप ये सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इसके जो भी थ्योरी पार्ट हैं उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप समझा देंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा इधर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो इसको इस तरह से हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे ये जो एरो है यहाँ क्लिक करेंगे। फिर इनके 2 पार्ट होते हैं, फिर आप इनको डिस्कस करेंगे, इसको समझाएंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे करना है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो बुक का PDF डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, NCERT टेक्स्ट बुक लिख करके सर्च करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई PDF नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो मैं इस वेबसाइट पर आ जाऊँगा और उसके बाद यहाँ से मैं क्लास सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं क्लास 10th सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सब्जेक्ट में साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ या सोशल साइंस, जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने साइंस सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो विज्ञान और इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो साइंस, ठीक है। तो यहाँ से मैं विज्ञान सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं गो कर दूँगा, ठीक है। गो के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब मुझे किस चैप्टर को पढ़ाना है उस चैप्टर को यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। तो यहाँ से मैं चैप्टर 9 ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो PDF है ये ओपन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डाउनलोड बटन है, यहाँ क्लिक करके यहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होगा, तो यहाँ से न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल NLM, ठीक है, गूगल NLM और एंटर कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पहली वेबसाइट आ जाएगी गूगल नोटबुक NLM, गूगल नोटबुक LM, ये वेबसाइट आ जाएगी। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ट्राई नोटबुक LM, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो है गूगल नोटबुक LM ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई चीज़ क्रिएट करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है, आराम से आप स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। राइट, अब हमें क्या करना होगा, इनको सोर्स बताना होगा कि आप किससे क्या चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर कोई यूट्यूब का वीडियो है जिसमें कोई चीज़ समझाया हुआ है तो आप इनको लिंक दे सकते हैं, या आपने अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी किया है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। राइट, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक PDF को यहाँ अपलोड करेंगे और उसमें जो कंटेंट है, उसमें जो भी चीज़ें हैं उसका एक जो है माइंड मैप क्रिएट करेंगे। राइट, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है और उस PDF को यहाँ से अपलोड कर देना है। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ये हमारा क्लास 9th का जो है PDF है, मैं एक बार ओपन करके आपको अगेन दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th का जो है साइंस का ये NCERT बुक की PDF है। ठीक है, इसको कैसे डाउनलोड किया, कैसे यहाँ आया, ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। चलिए अब इसको सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। तो इनको ये जो है सोर्स मिल गया। ठीक है, ये क्या कंटेंट है, ये सोर्स मिल गया। इसको ये क्या करेगा, पढ़ेगा, समझेगा और फिर यहाँ पे चीज़ें आपको दे देगा। तो इस तरह से आपको जो है इसका ओवरव्यू मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है। राइट, अब हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है माइंड मैप। माइंड मैप, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माइंड मैप, आपको यहाँ क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये माइंड मैप क्रिएट होने लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये जो है काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा जो है माइंड मैप क्रिएट हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ गया क्लिक टू ओपन द माइंड मैप। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और ये माइंड मैप आ गया। राइट, तो इस तरह से दोस्तों ये माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा। माइंड मैप क्रिएट होने के बाद अब आपको क्या करना है, लिखने के लिए, स्क्रीन पे लिखने के लिए या चीज़ों को समझाने के लिए आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है जूम इट। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो है समझाया हुआ है। इससे क्या होता है कि जब हम अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं, इससे क्या होता है कि इस तरह से हम स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ आराम से लिख पाते हैं। राइट, तो ये चीज़ें आप आराम से कर लेंगे। ओके, स्किप कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई है। राइट, उसका वीडियो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप देख लेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा कि स्क्रीन पे कैसे लिखा जाता है। राइट, अब हमें क्या करना है, पढ़ाना है, समझाना स्टार्ट करना है। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या PC में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने जो है सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर लिया है, जिससे कि ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। राइट, अगर आपको फेस भी दिखाना है तो फेस भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में जो है ये फेस दिखाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इस तरह से अपना फेस दिखा सकते हैं। अगर आपको लाइट वगैरह जलाना है तो आप इस तरह से लाइट जला लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास वेब कैम है, कैमरा है, तो आप इस तरह से अपना फेस भी दिखा सकते हैं और इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग और अपना फेस इस तरह से चालू कर लेंगे। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है और बस अब आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ये बटन मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइट होती क्या है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो लाइट क्या होता है, किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप इस तरह से समझा सकते हैं। अगर आपको इसे जूम करना है तो आप इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे और माउस का पहिया थोड़ा सा आगे इस तरह से घुमाएंगे तो इस तरह से ये क्या होगा, जूम हो जाएगा। राइट, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर ये इसके
और जो 2 पार्ट होते हैं वो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें समझाना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होते हैं। फिर आप इस तरह से ये सारी चीज़ें ओपन कर लेंगे और फिर आप ये सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप समझा देंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा इधर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो इसको इस तरह से हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे ये जो एरो है यहाँ क्लिक करेंगे, फिर इनके 2 पार्ट होते हैं, फिर आप इनको डिस्कस करेंगे, इसको समझाएंगे। फिर आप इधर आएंगे, फिर यहाँ पे लाइट हमने समझा दिया। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ क्लिक करेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, माइंड मैप बना करके इस तरह से लोगों को, इस तरह से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और उसको ये चीज़ें याद करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है ऑनलाइन टीचिंग करने का, राइट। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से अगर आप इस तरह से लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से चीज़ों को समझाना स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और इस तरह से आप जो है बेहतर तरीके से उस पूरे कॉन्सेप्ट को, उस पूरे चैप्टर को आप पढ़ा पाएंगे और अच्छे से चीज़ों को बता पाएंगे, राइट। उसके बाद ये सरफेशियल मिरर क्या होता है, इसको समझाना है। इनके बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप एक एक करके चीज़ों को इस तरह से बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, माउस से पकड़ के इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जो करना है करते जाएंगे। फिर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें आएगी। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक जो है ग्राफ बना करके, एक जो है ग्राफ क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह से एक जो है माइंड मैप बना करके इस तरह से चीज़ों को इजीली समझा सकते हैं और उसको, उस कॉन्सेप्ट को समझा करके याद करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि साइंस ही पढ़ा सकते हैं, सोशल साइंस या कुछ भी हो, सारी चीज़ें आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, माउस कर्सर को ऊपर लेकर के जाना है, यहाँ क्रॉस बटन पे क्लिक करके इस तरह से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाना है या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लास चेंज कर लेंगे। यहाँ से मैं क्लास 10th ही रखता हूँ, बट मैं सब्जेक्ट इस बार सोशल साइंस ले लूँगा और यहाँ से बुक का टाइटल जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेनी है और गो पे क्लिक कर देना है। उससे रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, उस बुक के जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी चैप्टर पढ़ाना है उसका PDF यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ाना है ओपन कर लेंगे, तो ये इस तरह से जो PDF है ये ओपन हो जाएगा, राइट। ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, राइट। और इसका जो भी नाम है इसमें लास्ट में है 105, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, जो भी चीज़ें पढ़ाना है इस तरह से यहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद गूगल नोटबुक LM की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से ट्राई नोटबुक LM पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे ये जो आइकन है यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो मैं मेन पेज पे आ जाऊँगा और देन आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है और देन आपको क्या करना है, यहाँ से PDF को अपलोड कर देनी है, राइट। तो यहाँ से हमने PDF को अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा वर्क होगा, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें आएगी, राइट। यहाँ पे चीज़ें एनालाइज होगी और उसके बाद इसको थोड़ा सा पढ़ेगा, समराइज करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा। और ये जो चीज़ें हैं ये अभी इंग्लिश में जो है चीज़ें बना करके दे रहा है, बट जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती है वो आराम से जो है इस तरह से माइंड मैप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा माउस का पहिया अपने तरफ घुमाना है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा माइंड मैप, माइंड मैप पे क्लिक कर लेना है और माइंड मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा,
ठीक है। तो ये जो हमारा AI है जिसका नाम है गूगल नोटबुक LM, इससे आप इस तरह से माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जनरेट होने लग जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आप यहाँ क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा होने देते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करते ही ये हमारा जो है माइंड मैप तैयार हो गया, ठीक है। और इतनी ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। और फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, जूम में जाना है, यहाँ से आपको इसे फुल स्क्रीन कर लेनी है और फिर आप यहाँ से चीज़ों को समझाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग जो है ये चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाओ, राइट। उसके बाद फिर आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ एरो बटन पे क्लिक करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर आप इस तरह से करेंगे, फिर इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए आप चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। मुझे लगता है कि जो बड़े क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो UPSC या स्टेट PCS की तैयारी करवाते हैं और जिनको NCERT पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है वो आपको पता है, तो आप इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट बना करके आप चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और इस तरह के वीडियो बना करके YouTube पे डाल करके आप जो है पैसे कमा सकते हैं।